अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का लिंक मिलता रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, विच इज़ अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विलियम ब्लेक की एक पोइम है, पॉइजन ट्री। सबसे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होगा विलियम ब्लेक के बारे में, मगर अगर आप चाह रहे हैं कि आपको विलियम ब्लेक का पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड मिले तो प्लीज़ इसी चैनल के ऊपर जाएं और स्क्रॉलिंग करके वीडियो देखें, तो आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी। मैंने बनाई हुई है विलियम ब्लेक के ऊपर पूरी वीडियो, तो उसको देख सकते हैं आप। चलें, पॉइजन ट्री स्टार्ट करने से पहले विलियम ब्लेक का एक हल्का सा इंटरव्यू ये है कि इस पोइम के बारे में कि विलियम ब्लेक ने ये पोइम लिखी थी 1794 में, और 1794 में ही ये पोइम पब्लिश हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइजन ट्री की, सो लेट्स स्टार्ट द पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री, अ पॉइजन ट्री इज़ अ पोइम विच हैज़ 4 स्टैंजा पोइम, यानी इसमें 4 स्टैंजाज हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम, ये एक सिम्बॉलिक पोइम है, यानी इसमें एप्पल फ्रूट की बात की जा रही है, एप्पल ट्री की बात की जा रही है। इसको हम ट्री ऑफ एंगर भी कहते हैं। ये पेंटाएम्बिक है, इस पोइम की जितनी भी लाइनें हैं ना उसको पेंटाएम्बिक मीटर्स में लिखा गया है। इसमें एंगर, हेट्रेड और रिवेंज के बारे में बात की गई है, यानी नफ़रत की बात की गई है, बदला लेने की बात की गई है और नाराज़गी की बात की गई है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा विच इज़, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बहुत गुस्से में था। आई टोल्ड माई व्रेथ डिड एंड, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं व्रेथ कहेंगे दुश्मन को, आई टोल्ड माई व्रेथ, यानी मैं अपने व्रेथ कहेंगे कि एंगर की वजह, वो कह रहे हैं मैं अपने एंगर की वजह नहीं बता सकता क्योंकि मैं व्रेथ डिड एंड, मैं ताकि मेरा गुस्सा ना ख़त्म हो जाए। जो पोइट हैं वो अपने किसी दोस्त से बहुत एंग्री हैं और वो अपने दोस्त को अपने एंगर की वजह भी नहीं बता रहे ताकि उनका गुस्सा ख़त्म ना हो जाए। और आई वॉज एंग्री विद माई फू, वो कह रहे हैं मैं अपने दुश्मन से बहुत गुस्से में हूँ, यानी वो कह रहे हैं मैं अपने दुश्मन से बहुत गुस्से में था, गुस्सा कर रहा था मैं अपने दुश्मन पे। आई टोल्ड इट नॉट माई ब्रेथ डिड ग्रो, मैं उसे गुस्से की वजह ना बताई, यानी जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने जो दुश्मन है और फ्रेंड भी है उसको मैंने अपने गुस्से की वजह नहीं बताई ताकि इससे मेरा गुस्सा बढ़ता जाए और कम ना हो, ये वो बता रहे हैं। और सेकंड स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा की समरी ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की किसी बात को बहुत बुरा माना है और वो बता नहीं रहे अपने दोस्त को कि उन्होंने किस बात का बुरा माना है उसको नहीं, ताकि उनका गुस्सा कम ना हो, ताकि उनका गुस्सा बढ़े। क्योंकि जब ऐसी बात होती है ना तो ऐसे होता है कि अगले वाला जो होता है वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सुन के आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो जो ये पॉइंट है विलियम ब्लेक, उन्होंने इस पोइम में ये लिखा है कि जो पहला जो उनका मेन कैरेक्टर है वो अपने फ्रेंड से बात नहीं करना चाह रहा ताकि उसका गुस्सा कम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा। एंड आई वेटर्ड इट इन माई टीयर्स, वो कहने हैं कि मैंने इस गुस्से को ना नरिश किया है अपने डर से। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, वो कह रहे हैं कि रात हो या दिन हो मैं आंसू बहाता रहा हूँ, आंसुओं से मैंने इसको नरिश कर दिया, अपने गुस्से को बढ़ा दिया है। एंड आई सुनिड इट विद स्माइल्स, वो कह रहे हैं मैंने झूठी मुस्कुराहट और धोखा अपने चेहरे पे लाया हुआ है। एंड विद सॉफ्ट डिसाइटफुल वाइल्स, और मैं चालें चल रहा हूँ धोखेबाजी की। डिसाइडफुल वाइल्स कहेंगे चालें और डिसाइडफुल कहेंगे धोखे की अच्छी अच्छी चालें चल रहा हूँ झूठ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टैंजा। अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं और हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ लिया है कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपने दोस्त से अपने मुस्कुराहट और झूठी मुस्कुराहट और चालें चल रहा है, अपने चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट लाकर उसको बता नहीं रहा अपने एंगर की वजह और उसको छुपा रहा है और अपने आंसुओं के साथ अपने नरिश कर रहा है अपने जो उसका एंगर है ना उसको। थर्ड स्टैंजा में है,
एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और जो दिन और रात उसका गुस्सा है वो बढ़ रहा है, टिल इट, जब तक बोर ऑन, इसमें सेब ना, एप्पल ब्राइट, यानी वो कह रहे हैं कि ये गुस्सा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मेरे गुस्से में एक चमकता हुआ सेब ना आ जाए। एंड माई फो बिहील्ड इट शाइन, एंड माई फो, और मेरे दुश्मन बिहील्ड देखेगा इट शाइन, चमकता हुआ, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे गुस्से में एक एप्पल ब्राइट ट्री आएगा, उसके ऊपर एप्पल्स लगे होंगे और मेरा दुश्मन जो है ना उसको चमकते हुए देखेगा। एंड ही न्यू डैट इट वाज माइन, एंड ही न्यू, और वो जानता होगा, डैट इट वाज माइन, के वो उसका ही है, यानी वो पोइट का है। यानी वो इसमें ये पॉइजन ट्री यानी एप्पल की बात कर रहा है, इन एप्पल स्प्राउट्स फ्रॉम द पॉइजन ट्री ऑफ एंगर, यानी इस एंगर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको खुद पता चलेगा कि उसने क्या मतलब उसके साथ पोइट के साथ किया, यानी मैंने नहीं उसको बताना। यानी वो अपने एंगर की बात कर रहे हैं कि उसका एंगर इतना बढ़ चुका है कि वो उसको बताना नहीं चाह रहा, बल्कि उसको खुद बढ़ा रहा है, अपने अंदर का जो ज़मीर है ना उसको कम नहीं कर रहा, उसको बढ़ाता जा रहा है। फोर्थ स्टैंजा हमारे पास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बोल्ड द फोर्थ स्टैंजा एंड देन वी स्टडी इट। एंड इन टू माई गार्डन स्टॉल, वो कह रहे हैं कि जो मेरा दुश्मन था ना उसका फ्रेंड, वो गार्डन स्टॉल में छुप गया, यानी गार्डन में आया और छुप गया। When the night had wild the pole, जब रात छाई हुई थी इस दुनिया पर, wild दुनिया पर, the wild छाई हुई थी, the pole दुनिया पर। In the morning, सुबह के वक्त, glad I see, मैं ये देख कर खुश हो गया, my foe outstretched beneath the tree, के outstretched पीठ के बल लेटा हुआ, बिनित द ट्री दरख्त के नीचे, यानी वो कह रहे हैं कि मैं सुबह उठ के बहुत खुश हुआ कि मेरे दुश्मन ने जहरीले दरख्त का जहरीला फल खाकर पीठ के बल पड़ा हुआ था। यानी इसमें हमें इस लास्ट स्टैंजा में हमें ये पता चला है कि जो पोइट है ना उसने अपने गुस्से के साथ एक चमकता हुआ एप्पल ट्री बना लिया अपने गार्डन में, ठीक है, और उसके सेब जो है वो पॉइजन है, उसके अंदर पॉइजन है, ठीक है। और जो फोर्थ स्टैंजा में ये बात पता चली है कि जो पोइट का फ्रेंड है वो आता है और छुप के उसके दरख्त से एक एप्पल खा लेता है, और वो फिर जब रात छाई होती है तो सुबह को जब जो पोइट है वो आकर देखता है तो देखकर बहुत खुश होता है कि उसका जो फो है यानी उसका दुश्मन वो मर चुका है और पीठ के बल उसके दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। इससे हमें जो मेन थीम पता चलता है, ऐसी फीलिंग्स जो अनएक्सप्रेस्ड हों वो पॉइजन बन जाती हैं, हसद, नफ़रत और गुस्सा। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे माशरे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हसद, असल में ये जो पॉइजन ट्री जो पोइम है ये हसद के ऊपर बात की गई है इस पोइम के ऊपर, कि ऐसी चीज़ें ऐसी फीलिंग्स जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो अंदर ही अंदर जब जमा होती रहती हैं तो फिर वो एक बहुत पॉइजन का काम करती हैं, तो वो फिर पॉइजन जो है वो ज़ुबान से छलकता है, उनकी हरकत से छलकता है। तो ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पोइम। चलें, मैं इससे पहले आपको हल्का सा एक पॉइंट ऑफ व्यू और देती जा रही हूँ। तो पहले जो स्टैंजा है उसमें तो उसने जो पोइट है उसने हमें यही कहा है कि मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं होगा और मैं अपने गुस्से की वजह नहीं बताऊंगा अपने दुश्मन को। दूसरे में उसने ये कहा है कि वो अपने डर से और अपने आंसुओं से नरिश कर रहा है अपने एंगर को, और मुस्कुराहट उसने अपने चेहरे पे सुनेट मतलब एक झूठी मुस्कुराहट उसने अपने चेहरे पे छुपाई हुई है, या हम कह सकते हैं कि झलक रही है उसके चेहरे से, और वो धोखा दे रहा है अपने फ्रेंड को। थर्ड में वो कह रहा है कि वो तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक उसके मतलब गार्डन में एक एप्पल ट्री ना बन जाए। यानी इस थर्ड का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मैं तब तक अपना गुस्सा एंगर अपना बर्दाश्त करूँगा, यानी बर्दाश्त नहीं वो जमा कर रहा है जब तक वो हसद ना बन जाए। फोर्थ में वो आके कहता है एट द एंड अपने फ्रेंड को उसने कत्ल ही कर दिया, जहाँ पे कहता है कि वो उसके गार्डन से उसका फ्रेंड जो है ना पोइट के गार्डन से एक एप्पल चुरा के खा लेता है और वो फिर मर जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पोइट बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने बहुत ही एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को लिए कि एक बहुत ही खूबसूरत पोइम हमें दी है और एक बहुत ही एक अच्छा नुक्ता नज़र उन्होंने खींचा है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे में अनएक्सप्रेस और अनफीलिंग्स होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं की जाती वो इकट्ठी हो के नफ़रत, झगड़े और हसद में बदल जाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ये पोइम बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द एग्ज़ाम। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक बाय विलियम शेक्सपियर
poisonry. So please subscribe my channel, like it and share it.